ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ। देख रहे हो बनु अब्द मनाफ का काफिला कितना बड़ा है। उनके पास हमसे ज्यादा सोना है। हमें इनसे जीतना होगा। हर घर जाओ और गनो कि हमारे पास कितने जंगजू हैं। हमारे पास मक्का के सबसे बहादुर जवान हैं। हमारी तलवारों की चमक से सूरज भी शर्मा जाता। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है? अरे हमारे खजाने देखो। हम इतने अमीर हैं कि पूरा अरब खरीद सकते हैं। तुम हमारे सामने फकीर हो। अगर तुम जिंदा लोगों में हार रहे हो तो गम ना करो। तुम्हारे बाप दादा तो बहुत ज्यादा थे जो मर चुके हैं। जाओ उन्हें भी गिन लो। ये देखो, ये कब्र मेरे परदादा की है। एक ये हो गए और वो साथ वाली कब्र मेरे चचा की है। लिखो, हमारे नंबर ज्यादा हैं। ये बात है उस दौर की जिसकी शुरुआत तो माँ की गोद से होती है मगर मंजिल कब्र की मिट्टी है। ये बात है उस भूल की जिसने इंसान को इतना मशगूल कर दिया कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे जाना कहाँ था। और ये बात है उस आखिरी ठिकाने की जहाँ पहुँचने के बाद इंसान की आँख खुलती है मगर तब वक़्त ख़त्म हो चुका होता है। और ये बात है सूरह तकासुर की। मक्का की पुरानी गलियों में दो बड़े कबीले रहते थे, बनु अब्द मनाफ और बनु साहम। उनके पीछे एक पुरानी रस्में चलती थी कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन सा कबीला ज़्यादा बड़ा है। ज़रा तसव्वुर करें कि इंसान की फितरत है कि वो हमेशा ज़्यादा चाहता है। आज हम बैंक बैलेंस गिनते हैं, 1400 साल पहले वो लोग ऊंट और घोड़े गिनते थे। कुरान ने इसे तकासुर कहा है। ये ख्वाहिश उन्हें अंधा कर देती कि सिर्फ जीना होगा। ये लड़ाई तलवारों की नहीं थी, ये लड़ाई नंबर्स की थी। हर शाम दोनों कबीले जमा होते और गिनती शुरू हो जाती। लोग खड़े होते और कहते, देखो हमारी तादाद सबसे ज़्यादा है। दूसरा कबीला फौरन कहता, नहीं हम तुम सबसे ज़्यादा हैं और मक्का के सबसे बहादुर जवान हमारे कबीले के हैं। हमारी तलवारों की चमक सूरज से भी ज़्यादा है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है? ये मुकाबला इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने जिंदा लोगों को शुमार करना शुरू कर दिया। ये जुनून इतनी बढ़ गया कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल गए। एक कबीला दूसरे को ये कहता कि हम इतने अमीर हैं कि पूरा अरब खरीद सकते हैं, तुम हमारे सामने क्या हो। एक दफ़ा उनका मुकाबला बढ़ता ही चला गया। जिंदा लोगों की गिनती से फैसला ही नहीं हो पा रहा था। फिर शैतान ने उनके दिल में एक अजीब सा ख्याल डाला, एक ऐसा ख्याल जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। शैतान ने कहा, अगर जिंदा लोग कम पड़ रहे हैं तो कब्र में सोए हुए अपने लोगों को भी गिन लो। अगर तुम जिंदा लोगों में हार रहे हो तो गम ना करो, तुम्हारे बाप दादा तो बहुत ज्यादा थे जो मर चुके हैं, जाओ उन्हें भी शुमार करो। क्या आप यकीन कर सकते हैं, वो कब्रिस्तान तक चले गए, वो जगह जो इबरत और खामोशी की जगह है। वो वहां गए ताकि अपनी अना को तस्कीन दे सके। उन्होंने मुर्दा जिस्मों को गिनना शुरू कर दिया, सिर्फ ये बात साबित करने के लिए कि हम सबसे ज्यादा हैं। फिर वो मंजर पैदा हुआ जो पहले कभी न हुआ था। वो एक दूसरे को दिखाते, ये देखो ये मेरे चचा की कब्र है, ये मेरे परदादा की कब्र है और ये हमारे फला बहादुर कबीले के जवान की कब्र है। और अल्लाह ताला को उनकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद ना आई कि 7 आसमानों के ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने की दौड़ ने। ये एक तंबीह थी, ये एक हकीकत का सामना था। अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज़ एक बहुत गहरी बात से किया। गौर करे, अल्लाह ने ये नहीं बताया कि किस चीज़ ने गाफिल किया, माल ने, औलाद ने, ताकत ने, नहीं, बस कहा तकासुर यानी तादाद की दौड़ ने। चाहे वो सिपाही हों या जायदाद, इंसान मेयार भूल गया था, मिक़दार के पीछे भागते अपनी मंजिल ही भूल गया। ये गफलत कब तक रही, हत्ता कि तुम अपनी कब्रों में जा पहुँचे। तुर्तुम का मतलब है ज़ियारत करना।
قبر ایک انتظار گاہ ہے۔ اور پھر اللہ کا لہجہ بدلتا ہے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد تم جان جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو دوبارہ دہراتا ہے تاکہ انسان کے دل تک یہ بات اتر جائے۔ پھر ایک ایسی آیت جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کاش تم لوگوں کو یقین کا علم ہوتا، کاش تمہیں واقعی معلوم ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر یقین ہوتا تو غفلت نہ ہوتی، نہ تکاسل ہوتا اور نہ یہ دوڑ ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور سچ بتاتا ہے، تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ علم الیقین، عین الیقین آگ کو دیکھ لینا، حق الیقین آگ میں جل جانا۔ اور پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔